सीतापुर में शुक्रवार की रात पिता पुत्र की हुई निर्मम हत्या के बाद 18 घंटे बीत चुके हैं। अब आपको सीधे हम लेकर चलेंगे उस गांव में जहां पर हत्या हुई थी। इसके बाद जहां पर इन्हें दफन किया जाना है वहां का भी हाल बताएंगे। तो आपको बता दें कि सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के फतेहपुर मोतिनपुर गांव में अख्तर खां और उनके बेटे मैसर खां की गोली मारकर और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अब तक नामजद मुख्य आरोपी रामू उर्फ टापू उर्फ उत्तम और झगड़ू उर्फ अजय इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। नामजद आरोपियों में से 4 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। फिलहाल एहतियातन तौर पर गांव में पीएससी और पुलिस बल तैनात है। पुलिस के अधिकारियों का मूवमेंट बना हुआ है। इधर मृतकों का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब उन्हें कहां ले जाया जाएगा, कहां उन्हें दफन किया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मितौली जो कि जनपद लखीमपुर खीरी पड़ता है, यहां पर इन्हें दफन करने की तैयारी है। पहले हम आपको हाल बता देते हैं फतेहपुर मोतिनपुर का। तो सीधे वहां पर उस गांव पहुंचे हुए हैं हमारे संवाददाता धनंजय यादव। पहले दिखाते हैं आपको गांव पहुंचकर उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है, जरा उसे सुने। मेरी मौजूदगी इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के उसी गांव में है जहां के निवासी थे पिता पुत्र, जिनकी देर शाम निर्मम हत्या कर दी गई थी गांव के बाहर। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और जो गांव है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जानकारी ये मिल पा रही है कि जो दोनों मृतक हैं उनके शव का पीएम हो गया है। बताया जा रहा है कि वो लखीमपुर के मितौली के रहने वाले थे, जहां पर कबाड़ का काम अक्सर करते थे। तो जानकारी ये मिल पा रही है कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो उनके उसी मितौली गांव में किया जाएगा। फिलहाल जो यहाँ है उनका घर, वहाँ पर ताला पड़ा हुआ है और गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात है। आपने सुन लिया धनंजय यादव की रिपोर्ट, जो पहुंचे हुए थे उसी गांव में जहां पर शुक्रवार की रात ग्राम सचिवालय के पास पिता पुत्र की गोलियों से भूनकर और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का सबसे जो भयानक पहलू ये था कि मैसर खां का बेटा इस पूरी वारदात को देख रहा था, वो भी छिप गया था। उसकी दादी छिप गई थी। उसने अपने पिता और अपने बाबा का मर्डर अपनी आंखों के सामने देखा, जो हम पहले रिपोर्ट में आपको सुना चुके हैं। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं फिर से एक बार उसी इलाके में जहां पर मौजूद हैं संवाददाता धनंजय यादव। धनंजय, जरा बताइए कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पोस्टमार्टम हो चुका है और यहाँ से दोनों के शवों को ले जाने की तैयारी चल रही होगी। क्या कुछ चल रहा है पुलिस की ओर से, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जरा बताइए। देखिए पंकज सर, आपको बता दें कि जो पुलिस है वो लगातार मूवमेंट कर रही है। जो चाहे आरोपियों का घर हो उसके बाहर पुलिस फोर्स तैनात हो, चाहे जो मृतक का गांव है, गांव छावनी में तब्दील है, वहां भी पुलिस तैनात है। वहां पर जो थानों की पुलिस है उसके अलावा पीएससी बल भी तैनात है। इसके साथ में आपको बता दें कि पीएम हाउस धौरारा के सांसद आनंद भदौरिया पहुंचे हुए हैं। मृतकों के परिजनों से उन्होंने बातचीत की है, उनको ढांढस बंधाया है। और दूसरी बात आपको सर बता दें कि जो दोनों गांव हैं, गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो पुलिस के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी, सीओ, ये सब इलाके में मूवमेंट कर रहे हैं। वही पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। अगर हम सर एक आपको और जानकारी दे दें, एक जानकारी निकल के आई है कि ये जो फतेहपुर मातिनपुर है, ये फतेहपुर गांव अलग है, मातिनपुर गांव अलग है। इसमें बताया जा रहा है कि जो फतेहपुर गांव है, पहले जो है ये दोनों जो आरोपी हैं और जो मृतक हैं, ये दोनों पहले एक ही गांव में रहते थे। जो मातिनपुर गांव है वहां रहते थे, जिनके दोनों के घरों की दूरी 100 से 200 मीटर के आसपास बताई जा रही है। जिसके बाद जब 2020 में संतोष सिंह जो बीडीसी थे, उनका जब मर्डर हुआ था, तभी से जो उनके भाई हैं, यानी कि जो अब आरोपी हैं तामू और
दूसरा भाई झगड़ू, ये लोग कुछ दिन के लिए अपने ननिहाल चले गए थे। वहीं जो दोनों मृतक हैं, इनको जो है सजा हो गई थी, ये जेल चले गए थे। वहीं मृतकों का परिवार मितौली चला गया था। फिर जब से ये छूट के दोनों मृतक अख्तर और मैसर आए थे, ये मितौली में रहते थे। मितौली कस्बे में कबाड़ का वहां पर काम करते थे। अब बताया ये जा रहा है कि 1 वर्ष पूर्व जो अख्तर है ये मातिनपुर में रहने लगा था, और जो झगड़ू है, जब ये मातिनपुर में रहने लगा था तो झगड़ू और तामू जो दोनों आरोपी हैं ये भी गांव आकर रहने लगे थे। लेकिन ये उस मातिनपुर गांव को छोड़ दिया था। उसका जो मजरा है फतेहपुर, मतलब यानी कि जो फतेहपुर गांव है, मातिनपुर फतेहपुर पूरा नाम लिखा जाता है। लेकिन अब जो मृतक हैं दोनों, ये मातिनपुर में रहते थे, और जो ये दोनों आरोपी हैं ये पड़ोस के गांव फतेहपुर में अपना घर बना के रहने लगे थे। यानी कि अब दोनों के घर हैं वो अलग अलग गांव में थे, जिनकी दूरी 500 मीटर के आसपास बताई जा रही है। और जो वारदात हुई है वह दोनों गांव के बाहर हुई है। बिल्कुल, गांव के बाहर हुई है वारदात, घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, दरअसल इस घटना के पीछे की जो असल वजह निकल करके आ रही है वो ये है कि 2011 में ठाकुर प्रसाद की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद उनके बेटे जो कि बीडीसी सदस्य हैं संतोष, इनकी भी 2020 में हत्या कर दी जाती है। और इस हत्याकांड के जो आरोपी थे वो अख्तर खां और मैसर खां इसमें आरोपी बनाए जाते हैं। और इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए ही, जैसे पिता पुत्र यानी ठाकुर प्रसाद और संतोष की हत्या की गई, वैसे ही ये जो है अख्तर खां और मैसर खां की भी हत्या की गई, ये निकल करके आ रहा है इस पूरी वारदात में। इसके बाद पुलिस एहतियातन तौर पर वहां पर डटी हुई है। 7 घंटे के अंदर 2 आरोपियों, मुख्य आरोपी रामू उर्फ टामू और उत्तम, और उसके साथ झगड़ू उर्फ अजय को गिरफ्तार कर चुकी है। 4 आरोपियों की पकड़ के लिए तमाम टीमें दबिश दे रही हैं। कोई नौबत ऐसी ना आए, फिर से हालात ऐसे ना पैदा हों, चूँकि बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं अख्तर खां और मैसर खां, ये मितौली में रहकर कारोबार करने लगे थे। लेकिन स्थितियां जब सामान्य होने लगीं तो फिर से एक बार इनका मूवमेंट इधर बढ़ गया, यानी कि फिर से एक बार मोतिनपुर आने जाने लगे और यहीं आए हुए थे। यहाँ पर मेड़ का विवाद था। मेड़ के विवाद के बाद फिर से इनके बीच झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद ये झगड़ा सिर्फ 2 दिन पहले होता है। पुलिस इसमें शांति भंग की आशंका में दोनों पर कार्रवाइयां करती है, और न्यायालय से इन्हें जमानत मिलती है। वापस जा रहे थे उसी दौरान ये वारदात हो जाती है, और जिसमें पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। कुल मिलाकर के अब पुलिस के सामने इसी बात के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बना हुआ है कि शांतिपूर्ण माहौल में ये अंतिम संस्कार हो जाए, यानी अख्तर खां और मैसर खां के शवों का दफन हो जाए। इसलिए जो है पुलिस मुस्तैद है, और जो आरोपी हैं शेष जो बचे हुए वो भी पकड़ जाएं। पुलिस का प्रयास इसी बात को लेकर चल रहा है, और इसके बारे में हमारे संवाददाता धनंजय यादव लगातार नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन ये खबरें आ रही हैं, धनंजय ये बताइए कि अब इनका दफन कहाँ होंगे ये दोनों जो पिता पुत्र हैं, और क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए सर, आपको बता दें कि जैसा कि मुझे जो मितौली थाना पड़ता है लखीमपुर जनपद का, वहां से जानकारी मिली है। जो इनका वहां पर घर है, वहां से मेरे पास विजुअल आए हैं। वहां के जो थाना प्रभारी हैं महेश पाठक, वो पुलिस फोर्स के साथ जो इनके घर पे भीड़ है, रिश्तेदार वगैरह जमा है, उनको समझाने में लगे हुए हैं। यानी कि पुलिस, इनके जो मितौली घर है वहां पर पुलिस मौजूद है। तो जानकारी ये मिल पा रही है कि इनका जो अंतिम संस्कार, यानी कि जो मृतक है पिता पुत्र अख्तर और मैसर, इनका जो है अंतिम संस्कार, इनको दफनाया लखीमपुर के मितौली कस्बे में, जहां जो है ये पहले रहकर कबाड़ का काम करते थे, वहां इनको दफनाया जाएगा। इनका जो शव है वो यहाँ इमलिया के मातिनपुर में, जहां ये हत्याकांड हुआ है, वहां नहीं लाया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। मितौली से मेरे पास जो विजुअल आए हैं, आप उसमें साफ देख पा रहे होंगे कि वहां के जो
प्रभारी निरीक्षक हैं महेश पाठक, वो उनके परिजनों के साथ मौके पर उनके घर पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ नज़र बनाए रखिए। अब हम आपको आगे लेकर चलेंगे मितौली। दरअसल अब ये जानकारी आ गई है कि मितौली में इन्हें दफन किया जाएगा, इन दोनों पिता पुत्र के शवों को। तो हम मितौली से आपको वहाँ की सीधी तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे। मितौली में हमारे संवाददाता एसपी सिंह वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे हालचाल जानते हैं वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। आपको अभी हम मितौली लेकर चलेंगे सीधे तौर पर यहाँ से। सीतापुर में अख्तर खां और मैसर खां के मर्डर के मामले में एक नई अपडेट ये निकल करके आ रही है, वो ये कि ये पिता पुत्र के शवों को मितौली ले जाया जाएगा, यहीं पर दफन किया जाएगा। दरअसल मितौली में ये लोग काम धंधा करते थे और उसके बाद वहां पर पुलिस फोर्स भी स्थानीय पहुंच चुका है। लोगों को शांति कायम रखने के लिए पहले से ही यहाँ एहतियातन कदम पुलिस उठा रही है। तो सीधे हम आपको लेकर चलते हैं मितौली। इंडिया के संवाददाता एसपी सिंह फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। एसपी सिंह जी, आप बताइए जरा, मितौली में फिलहाल इस समय क्या कुछ चल रहा है और यहाँ पर पुलिस के कौन कौन से अधिकारी पहुँच चुके हैं? मितौली में मैं परिजनों के घर पर हूँ। यहाँ पे सीओ मितौली यादवेंद्र यादव जी और मितौली इंस्पेक्टर महेश पाठक जी बराबर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस का मूवमेंट बराबर जारी है। परिजनों से बातचीत की जा रही है कि किस समय तक शव आएगा। पता चला है कि थोड़ी देर में शव मितौली पहुँचेगा। उनके परिजन जो कब्रिस्तान में है उनकी खोदी जा रही हैं जी, कब्रें खोदी जा रही हैं और शव आने पर जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन मितौली पुलिस बराबर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, मितौली पुलिस एहतियातन तौर पर मुस्तैद हो चुकी है। हमारे सहयोगी संवाददाता एसपी सिंह बता रहे हैं कब्र वहां पर खोदी जा रही हैं, परिजन खोद रहे हैं। पहले से ही पुलिस एहतियातन तौर पर मुस्तैद हो चुकी है। आपको बता दें, अख्तर खां और मैसर खां पिता पुत्र जिनकी शुक्रवार को सीतापुर में गोली मारकर और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, और अब ये खबर आ रही है चूंकि ये दोनों रहने वाले सीतापुर के फतेहपुर मोतिनपुर गांव के थे। कुछ साल पहले ये मितौली में रहकर कबाड़ का काम करते थे, वहीं रहते थे और लिहाजा अब वहीं पर इनके शवों को भेजे जा रहा है। पोस्टमार्टम इनका हो चुका है। समाजवादी पार्टी के धौरारा से सांसद आनंद भदौरिया पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए थे परिजनों को सांत्वना देने के लिए, और यहाँ पर भारी पैमाने पर पुलिस फोर्स सीतापुर से लेकर मितौली तक एक्शन मोड में है। 2 आरोपी नामजद जो मुख्य आरोपी वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं और 4 अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। और फिलहाल जैसे ही शव पहुंचता है, एक बार फिर से हम मितौली आपको लेकर चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता एसपी सिंह नजर गड़ाए हुए हैं। तो फिलहाल अभी तक की जो अपडेट है वह इंडिया ने अपने दर्शकों को पहुंचा दी है। इसके अलावा अगर कोई अपडेट आती है तो फिर एक बार हम अपने संवाददाताओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। एसपी सिंह जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।